फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिर्च की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान क्या है, उसको किस तरह से हम अच्छी से अच्छा उपज ले सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला चीज़ जो है, मिर्च में आप देखे होंगे कि लीफ कर्लिंग यानी पत्ता मोर रोग सबसे ज़्यादा समस्या ग्रसित करते, मतलब समस्या को उत्पन्न करता है। वो समस्या क्यों आता है और उससे कैसे बचा जा सके, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आप अच्छी से अच्छा फसल ले सकते हैं, ज़्यादा उपज ले सकते हैं और इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। तो चलिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर लीफ कर्लिंग यानी पत्ता मोर रोग लगता क्यों है और कैसे उससे बचा जा सके। तो लगता क्यों है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आपको बताना कि आप मिर्च की खेती कैसे बढ़िया से कर सकते हैं, उसमें जो समस्या लगता है उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन सा समस्या मिर्च की खेती में या किसी भी तरह की खेती में आता है, स्पेशली मिर्च के बारे में। तो लीफ कर्लिंग के बारे में जैसे मैंने बताया था दोस्तों आपको कि 3 तरह की लीफ कर्लिंग होती हैं। 3 वजह से आपके खेत में लीफ कर्लिंग की समस्या आता है, पत्ता मोर की समस्या आती है। पहला जो है वो आपके माइट्स की वजह से आता है, जिसे लाल मकड़ी कहते हैं। दूसरा रस चूसक जो उड़ने वाला हमारा सफ़ेद मक्खी, हरा मक्खी, काला नीला जो भी मक्खी है जो उड़ते हैं उसके वजह से आता है। तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि कुछ मौसम के प्रभाव के कारण जो पौधा हमारा स्ट्रेस यानी उस मौसम को झेल नहीं पाता है, अधिक तापमान को झेल नहीं पाता है या अधिक ठंडा को झेल नहीं पाता है, उस मौसम के तापमान की वजह से भी लीफ कर्लिंग की समस्या आती है। तो ये 3 वजह है कि आपके खेत में लीफ कर्लिंग की समस्या आती है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आप अपने खेत में जब जाते हैं और आपके खेत में जब ये लीफ कर्लिंग की समस्या या कोई भी डिजीज़ आपको लगा हुआ दिखता है तो आप समझ जाइए कि पहला बार यदि आपको दिखा तो 25 से 30% पौधे को इफ़ेक्ट वो बीमारी कर चुका है। तो इसलिए अपने खेत पे ध्यान रखें, अपने फसल के ऊपर ध्यान रखें और जानें कि लीफ कर्लिंग की समस्या के बारे में हम पहले जब खेत पे जाए तो कैसे हम आपको उसको देख के समझ सकें कि हमारे खेत में लीफ कर्लिंग की समस्या आ रही है। मित्रों, आप इस खेत को देख सकते हैं। यहाँ जहाँ तक आपका नज़र जाएगा चारों तरफ केवल मिर्च ही मिर्च है। यह मिर्च का एक बहुत बड़ा हब है। आप पीछे भी देख सकते हैं, जहाँ भी देखिएगा तो मिर्च का ही खेती है स्पेशली। सबसे पहले आप कुछ मत देखिए, आप मिर्च के खेत में जाइए और यदि आपको हल्का सा भी 5 से 10% भी यदि लग रहा है तो पत्ते की इस कॉर्नर को छू के देखिए कि कैसा है। देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ है। इसको छूने के बाद यहाँ कहीं कुछ किसी तरह का कोई समस्या नहीं। दोस्तों, जब लीफ कर्लिंग की समस्या शुरू होती है, पत्ता मोर की समस्या, जैसे इधर आइए और इसको देखिए, ये पत्ता जो है नीचे की तरफ झुक रहा है। इसको हम यदि छुएंगे, इसको यदि हम देखेंगे छू के, तो इसका कॉर्नर जो है साइड वाला वो आपको हल्का टाइट लगेगा और जैसे कड़ा टाइप का लगेगा, और जो पत्ता स्वस्थ है उसका बिल्कुल फ्रेश लगेगा। ये सबसे पहला चीज़ है। इस चीज़ को देख के भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, आपके पत्ते में यदि माइट्स है, पत्ते के निचले हिस्से में यदि ये देखिए जो आपको अभी दिखाए थे हम, पत्ता यदि नीचे की तरफ आपका यदि झुक रहा है तो समझ जाइए कि रस चूसक, सफ़ेद मक्खी, एसिड जैसी इन तरह की जो है रस चूसकों की वजह से आपके पत्ते में, पौधे में लीफ कर्लिंग की समस्या यानी पत्ता रोग की समस्या आ रही है। यदि यही पत्ता आपका जैसे है दोस्तों, ये देखिए, ये भी पूरी तरह से गुंचा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। यही पत्ता यदि आपका नीचे की तरफ ना जाके, ऐसे ना जाके, यदि इस तरह से फोल्ड हो रहा है तो आप यदि इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पौधा पूरा स्वस्थ है, पत्ता भी पूरा स्वस्थ है। यदि ऐसे गया तो ऊपर उड़ने वाले रस चूसकों की वजह से, यदि यही चीज़ आपको इस तरह से सिकुड़ता हुआ यदि आपको मिले तो समझिए आपके खेत में रेड माइट्स की समस्या ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से क्या है कि वो यहाँ से उसका रस चूस के आपको पत्ते को बेजान कर रहा है, उसको सिकोड़ रहा है। और एक तो बता दिया आपको मौसम की वजह से होता है। इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका है और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, जिस टहनी में, जिस पौधे में आपका भोंगरी की समस्या आ गई है तो उस मतलब ब्रांच को आप काट के अलग कर दें पौधे को। दूसरा क्या है दोस्तों, आप यदि उड़ने वाला रस चूसक है, डाइफेंथुरान, एसिटामिप्रिड, इमिडाक्लोरोपिड, थाइमोक्सम, एसीफेट, कई तरह की केमिकल जो है आपको मिलते हैं रस चूसक, उड़ने वाले रस चूसकों को ख़त्म करने के लिए। उसका इस्तेमाल करके आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे
एसीटा का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कीजिए। इमिडाक्लोरोपिड यदि आप 17.8 का कर रहे हैं तो 1 ml पर लीटर, पौने ml, हाफ ml, पौने ml या 1 ml मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइमोक्सम का है जैसे 5 ग्राम का पुड़िया आप 10 लीटर मैक्सिमम 15 लीटर तक उसको आप घोल के स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने खेत में उड़ने वाले रस चूसकों से अपने खेत को, फसल को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं इनका स्प्रे करके। दूसरा चीज़ है, यदि माइट्स की समस्या आपके खेत में है, लाल मकड़ी जो छोटा छोटा पत्ते के पिछले हिस्से में, ये देखिए जैसे ये पत्ता स्वस्थ है, इसको उलट के देखिएगा जो इसमें रोग लगा होगा तो यहाँ छोटा छोटा लाल स्पॉट होगा, हल्का हल्का छोटा छोटा सा लाल स्पॉट रहता है। तो आप समझिए कि उस खेत में और उस पत्ते को देखिएगा तो पूरा जो है इस तरह से आपका सिकुड़ते हुए चला जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप जो है बायो की कुछ कंपनियों की कुछ दवाएं आती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी दवाएं आती हैं, उसका इस्तेमाल आप करके इस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे एक्वीरा है, तेजल है, बायो 303 है, बूमटेट है। इसका दोस्तों आप 1.5 ml पर लीटर, 1 ml से लेकर 1.5 ml तक का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। यदि आपके खेत में लीफ कर्लिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है, ये अभी आप देख रहे हैं इसमें हल्का फुल्का कहीं कहीं है, लेकिन पौधा स्वस्थ है। ये कुछ मौसम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इसका थोड़ा सा है, बाकी पौधा बिल्कुल स्वस्थ है यहाँ पे। यदि आपके खेत में ज़्यादा मात्रा में यदि लीफ कर्लिंग की समस्या लगी हुई है तो आप 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी मान के चलिए 25 ml पर टैंकी आप किसी भी बायो माइटीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडा 70% हो या थाइमोक्सम का हो, 1.5 पुड़िया 1 टैंकी में डाल के स्प्रे कीजिएगा तो इसका निजात मिल जाए। और कार्बेंडाजिम और मैनकोजेम मिक्स जो आता है उसका 2 ग्राम पर लीटर उसी में डाल के तीनों दवा को मिक्स करके आप स्प्रे करें। यदि ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है तो चौथे दिन के बाद यानी 5वें दिन दोबारा रिपीट करें। यदि आपका हल्का फुल्का भी स्टार्टिंग है तो पहले स्प्रे से ही आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बना के दवा के बारे में आपको बताना, किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से किसानों को लाभ मिले, किसानों की फसल अच्छी रहे, उन्हें अच्छा मुनाफा मिले, उनका खर्च कम हो। चूँकि मैं भी एक किसान घर से हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि किसानों को किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शायद वीडियो लंबा हो रहा हो इसलिए, लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊंगा। यदि आप किसी भी तरह का भी प्लांट लगा रहे हैं या किसी तरह का सीड को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसको उपचारित करके ज़रूर लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने जानकारी आपको दी है ये आपको पसंद आया होगा और आपके उपयोग में ये जानकारी आएगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए। और अगला किस डिजीज़ के बारे में, किस क्रॉप के बारे में, किस फसल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो उसी क्रॉप पे और उसी डिजीज़ पे लेके आऊँगा।